Hello everyone, I heartily welcome to all of you in our today's part 7 web series of solution of H.C. वर्मा of electromagnetic induction। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चलिए लास्ट जो हमने पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 49 तक कंप्लीट किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दिस इज फॉर जेई एडवांस एंड जेई मेंस, ठीक है। बट फिर भी आपको इसमें से बहुत सारा बेसिक सीखने को मिलेगा, तो ये एंड तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। आज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आपको कहानी में क्या दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में देखो आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन जो है वो आपकी सामने है स्क्रीन पे। देखो आपको यहां पे दिया है कंडक्टिंग वायर ऑफ ए बी of length L, resistance R, mass M start sliding at T is equal to 0 down a smooth vertical thick pair of connected rail as shown in figure। देखो ये रेल है और ये वायर है, ए बी वायर, ठीक है। वो कहां पे मोशन कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से मूव हो रहा है। इसका कुछ मास दिया है, m है, लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है, एवरीथिंग इज गिवन। अब देखो आपको क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन स्पेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल्स। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख ही सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट हमें पूछा है राइट द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट एन इंस्टेंट टी व्हेन द स्पीड ऑफ द वायर इज v। जब वायर की स्पीड कुछ v हो कोई t इंस्टेंट पे, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा? चलिए इट्स वेरी इजी, E इज इक्वल टू BVL, आप आसानी से बता सकते हो। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। आगे में बोला हुआ है व्हाट वुड यू बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन द वायर। चलो यहां पे आपको करंट का मैग्नीट्यूड भी देना है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में बताना है। चलिए तो फर्स्ट हम करंट फाइंड कर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, देन विल डिस्कस अबाउट इट डायरेक्शन। तो यू नो I इज इक्वल टू E बाय आर, देन यू कैन इजिली नोट BVL बाई आर। चलिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन में देखो ये जो रोड है इट इज मूविंग डाउनवर्ड। कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। अगर रोड जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है तो ये जो लूप है, लूप का एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो लूप के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? इंक्रीज होगा। तो हम लोगों ने लेंजिस लॉ में पढ़ा है कि जब लूप के साथ लिंक होने वाला वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होता है तो अपने अंदर करंट और इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से बनाता है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। चलिए तो अपोज करने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? तो एक मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर है, अब वो जो बनाएगा वो अपना अंदर की ओर बनाएगा। कहां बनाएगा? अंदर की ओर। तो देखो इसके लिए हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल यूज किया जाएगा, राइट हैंड थंब रूल्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि करंट की डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो आप राइट हैंड रूल यूज करो और इसको टर्न करो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहे हैं? अंदर की ओर, ठीक है। और ये आपको करंट की डायरेक्शन मिलेगा। तो करंट देखो कैसे फ्लो होगा? बी टू ए, करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू ए, मीन्स की क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ठीक है, इस तरह से। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी क्लॉकवाइज। चलिए तो हमने यहां पे करंट की डायरेक्शन फाइंड कर ली, बी टू ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी में आपको दिया है फाइंड द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट। चलो अब ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए देखो यहां पे ये जो रॉड है, ठीक है, ये करंट जैसे पास होगा ये रॉड के अंदर से, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये जो वायर है इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगे। तो यहाँ पे आपको दो चीज पता है, एक तो करंट की डायरेक्शन पता है, दूसरा आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है। ठीक है, तो इसका यूज करके आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज करना है, बी बाहर की ओर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स देखो कहां लग रहा है, अपवर्ड। तो ये जो रॉड है इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड। मिडल फिंगर रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और ये जो थंब है आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो देखो यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए तो अब हम यहां पे एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एफ नेट, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो होगा एम जी डाउनवर्ड, और बी आई एल जो है वो अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज एम ए एम जी माइनस बी, आई की जगह पे बी वी एल बाय आर रखो। हाँ यहां पे हम आई की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज बी एल और आई दिया है बी वी एल बाई आर, और m को डिवाइड में लेके जाओ तो a इज बिकम g माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर v बाई आर जी। दिस इज योर एक्सिलरेशन। चलो ये हमने ये फाइंड कर लिया, तो इसी पार्ट का आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते, डी में बोला है आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड दिस मैक्सिमम वेलोसिटी। चलिए अब डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में आपको बोल रहे हैं कि भाई v जो है कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली इसका ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वायर जब एक मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो इसका जो ए है वो क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए तो ये जीरो है, v कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें एक ही जगह पे जीरो रख दो, तो जीरो इज इक्वल टू जी माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी एम अपॉन आर जी अपॉन, सॉरी सॉरी यहां पे हमने गलती की हुई है, मिस्टेक, यहां पे आर जी नहीं, क्या आएगा, एम इंटू आर। तो यहां पे भी है जी की जगह पे क्या आ जाएगा, एम। चलिए अब g इस साइड जाएगा, vm को सब्जेक्ट बना लो, g इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी एम बाई आर इंटू एन। वी एम को सब्जेक्ट बना लो तो आपका एफ हो जाएगा एम आर जी अपॉन बी स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस रोड। चलिए तो यहां पे डी पार्ट तक हो गया, फिर आगे देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसमें क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, ऐसा हमें फॉर्मूला इसका डिराइव करना है। चलिए तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां पे पॉसिबल नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहां पे हमने जो लास्ट जो फॉर्मूला लिखा था a इज इक्वल टू जी माइनस क्या था, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई एम आर, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई एम इंटू आर। चलो ये एसिलरेशन का फॉर्मूला था। अब इसी से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कोई भी इंस्टेंट पे, क्योंकि ए को क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी होता है, ए इज वॉट, डीवी बाई डी टी। चलो अब डीवी ए एम आर यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वो एम आर, या तो एक काम करते हैं, ये जो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर
बाई एम आर है, इसे हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई एम इंटू आर, इसको हम मान लेते हैं सी। चलिए, तो डिवाइड में जाएगा तो ये जी माइनस सी इंटू वी हो जाएगा, और डी टी सामने जाएगा तो ये डी टी। बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई एम आर, इसको हमने क्या सपोज कर लिया सी, तो जी माइनस सी वी हो गया, और वो डीवी के डिवाइड में गया, डी टी सामने गया, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जीरो टाइम पे वेलोसिटी थी जीरो, टी टाइम पे वेलोसिटी हुई कुछ वी, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। चलिए, फिर यहां पे इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी जानते हो, dx बाई ए माइनस बी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, माइनस वन अपॉन बी एल एन ए माइनस बी एक्स, तो इसका भी वैसे ही लिखा जाएगा माइनस वन अपॉन सी एल एन जी माइनस सी वी, जी माइनस सी वी, वी और ए जीरो, डी टी का हो जाएगा टी। चलिए, अब सी वी, सी जो है वो सामने चला जाएगा टी के पास माइनस साइन के साथ, और यहां पे एक बार वैल्यूज हम पुट करते हैं, एल एन जी माइनस सी वी माइनस, एक बार वी की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो ये वी जीरो रखेंगे तो ये पूरा जीरो, सिर्फ क्या बचेगा, जी इज इक्वल टू माइनस सी टी। चलिए, फिर ए एल एन ए माइनस लोग बी होता है, तो आप इसको क्या लिखते हो, लोग ए बाई बी, तो इसे भी आप लिख सकते हो एल एन जी माइनस सी वी बाई जी, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, एंड इज इक्वल टू माइनस सी टी। चलो, एल एन इस साइड से निकालोगे तो सामने जाएगा एल एन, तो हो जाएगा ई रेस टू माइनस सी टी, एंड यहां पे आ जाएगा जी बाई जी, तो वन माइनस सी वी बाई जी, ये जी जो है जी के डिवाइड में जाएगा तो वहां पे वन, और सी वी के डिवाइड में भी जाएगा तो सी वी बाई जी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस सी टी। चलिए, फिर इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो जी, जी को सामने ही लेकर चले जाते हैं, जी को यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जी माइनस सी वी जी टू ई रेस टू माइनस सी टी। चलिए, अब ये जी इस साइड आएगा, तो जी माइनस जी ई रेस टू माइनस सी टी इज इक्वल टू सी वी, तो आपका ये आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू, जी कॉमन निकल जाएगा, तो g बाई सी इन ब्रैकेट वन माइनस ई रेस टू माइनस सी टी। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो, अब c की वैल्यू रख देते हैं, c की जो वैल्यू है वो क्या है, तो c की वैल्यू जब आप रखोगे तो g अपॉन c की वैल्यू है बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और ये एम आर ऊपर आ जाएगा, वन माइनस ई रेस टू माइनस बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर टी बाई एम इंटू आर। चलो, ये आ जाएगा हमारा v। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, याद है हमने आगे की स्लाइड में ही लास्ट पार्ट जो d फाइंड किया था, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो था एम आर जी बाई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, तो इसी को ही हम लिख सकते हैं vm, इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज vm मैक्सिमम वेलोसिटी, आपको v नॉट लिखो, वन माइनस, चलो अब यहाँ पे बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई एम आर है, तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई एम आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई एम आर की जगह पे ये फॉर्मूला है एम आर जी अपॉन बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर विच इज वी एम होता है। तो अब हमें यहाँ पे भी
इसको कन्वर्ट करना है तो बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाई एम इंटू आर। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर सामने जाएगा और एम आर डिवाइड में जाएगा तो जी बाई वी एम। क्या लिख सकते हो आप इसको, जी बाई वी एम। चलिए तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो इसकी जगह पे, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस जी टी बाई वी एम। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो तो इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी, कोई भी टी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना था तो इससे इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था बट अगर ध्यान से अच्छे से करोगे हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद हमें दिया हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए तो ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है, v इज इक्वल टू वी एम वन माइनस ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम। चलो इसको अगली स्लाइड में हम सोल्व करते हैं। कौन सा पार्ट था, ई एफ। चलिए एफ पार्ट में हमें जो फॉर्मूला मिला वेलोसिटी का वो हम नोट कर देते हैं यहाँ पे, वन माइनस ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम। चलो अब v को आप जानते हो, इसको dx बाई डी टी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, दिस इज dx बाई डी टी, वन माइनस ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम। चलो ये dx बाई डी टी है। अब dx को आप सब्जेक्ट बना लो, dx को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। और यहां पे वी एम वन माइनस ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम डी टी। चलो सेम ईयर, अब इसका भी इंटीग्रेशन होगा, यहां पे 0 टू टी और ए 0 टू एक्स। चलो तो फर्स्ट ये dx का तो x हो जाएगा तो यहां पे आपको x मिल जाएगा, vm कांस्टेंट वो बाहर ही रहेगा। चलो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो dt वन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा, तो इसका जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये t आ जाएगा। फिर माइनस है ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम है, तो t का वन होगा तो यहां पे माइनस जी बाई वी एम जो है ये इंटीग्रेशन है, इसलिए इसको कहां लिखा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन है इसलिए इससे ऐसे लिखा जाएगा डिवाइड में, माइनस जी बाई वी एम। ये याद रखना मस्ट बी, जो गलती आपकी होगी वो वहां यहां पे ही होगी। ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम एज इट इज रहेगा टी जीरो। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या किया आप, जो भी जैसे इंटीग्रेशन मान लो कि हमें ई रेस टू माइनस के एक्स है और आप एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप इसको क्या लिखते हो, ई रेस टू माइनस के एक्स इंटू ये जो x है इसको आप कहां लिखोगे, डिवाइड में। सॉरी x का होगा वन तो ये माइनस के जो होगा वो कहां लिखा जाएगा, डिवाइड में। इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो तो मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां पे भी मैंने ऐसा ही किया है, जो ये फॉर्मूला है इसको अच्छे से याद रखो। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू वी एम टी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, Vm ऊपर चला जाएगा तो ये Vm बाई जी ई रेस टू माइनस जी टी बाई Vm। देखो हाँ, तो यहां पे ये आ गया t और ए जीरो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Vm। अब एक बार आपको अपर लिमिट
तो अपर लिमिट में जब आप टी की जगह पे आपको टी पुट करना है तो टी प्लस वी एम बाई जी ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, टी प्लस वी एम बाई जी, दूसरे ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 प्लस वी एम बाई जी, यहां पे टी की जगह पे 0 रखोगे तो किसी की भी 0 रेस्ट क्या होता है, दिस इज द ई रेस टू 0 मीन्स 1 होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपका आ जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद। चलो तो ये यहां तक हमने सॉल्व किया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू वी एम इन ब्रैकेट टी प्लस वी एम बाई जी ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम माइनस वी एम बाई जी, ये आपका फाइनल यहां तक आ जाएगा। चलिए अब इसमें भी आगे और सॉल्व करें तो ये वी एम बाई टी हो जाएगा प्लस वी एम स्क्वेयर बाई जी ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम माइनस वी एम स्क्वेयर बाई जी, ये आएगा। इसको आप फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो। वी एम टी को एज इट इज रखा, फिर यहाँ पे आपने कॉमन निकाल लिया वी एम स्क्वेयर बाई जी और इसको लिख दिया माइनस जी टी बाई वी एम माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। और आगे भी सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई रेस टू माइनस जी टी बाई वी एम, आगे आए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको एक ऊपर छोड़ देता हूं। तो इस तरह से हम ये इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। क्या फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या दिया हुआ है। लास्ट में दिया है तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ वो फाइंड कर लिया। जी पार्ट में क्या दिया है, सो डेट द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द वायर is equal to the rate at which gravitational potential energy is decreased after steady state is reached। steady state means कि t is equal to infinity टाइम पे क्या आ जाएगा, वो steady state में। तो ये बोल रहे हैं कि वहां पे जो हीट डेवलप हो रही है, ठीक है, तो वो किसके रेट के बराबर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वायर है वो नीचे जा रहा है, वैसे वैसे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका रेट और ये जो लूप है इसके अंदर जो हीट डेवलप हो रही है वो दोनों इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हीट एनर्जी डेवलप इन अ लूप विच इज इक्वल टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर। ये दोनों कैसे है, इक्वल है, वैसा हमें प्रूफ करना है। चलिए दोनों के आंसर हमें सेम लाने पड़ेंगे। चलिए अब ये स्लाइड में देखो, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ पहले हीट एनर्जी की बात करें तो हीट एनर्जी जो है इसको आप पावर, जो इलेक्ट्रिकल पावर हम दे रहे हैं कि भाई P इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। V जो EMF है वो हमारे पास कितना है, I इज इक्वल टू E इज इक्वल टू BVL। E इज इक्वल टू क्या है, दिस इज BVL एंड I इज इक्वल टू BVL बाई R। तो ये आपका हो जाएगा B स्क्वेयर L स्क्वेयर V स्क्वेयर। ये जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी ही ले लेते हैं, क्योंकि
स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट के कब अचीव करेगा, जब इसकी वो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी तो स्टेडी स्टेट अचीव करेगा। तो उसी टाइम की जो वेलोसिटी आपको दी है इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर बाय आर। अगर आपको याद हो तो वी एम मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो कुछ ऐसा था, एम आर जी अपॉन बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, इसका भी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और यहां से ये आर आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर आर अपॉन बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर, दिस इज द हीट एनर्जी डेवलप इन द लूप। चलिए हीट एनर्जी की बात की, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी मीन्स एम जी डी एक्स बाई डी टी होगा। रेट, आपको रेट पूछा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने पढ़ा है कि भाई डी एक्स बाई डी टी को बोला जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वो मैक्सिमम होगी उस टाइम पे। तो यहां पे हम इसे लिख सकते हैं एम जी, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला एम जी आर बाई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर। पुट ऑल वैल्यूज यू विल गेट आंसर एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर बाई आर अपॉन एम स्क्वेयर जी स्क्वेयर इंटू आर बाई बी स्क्वेयर इंटू एल स्क्वेयर, दिस इज द डी यू बाई डी टी। तो ये दोनों देखो आपको कैसे मिल रहे हैं, इक्वल, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करने के लिए बोला था। चलो, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप अब सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मैक्सिमम प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दिया है कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर रोटेट विथ अ स्मॉल बट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस, a uniform magnetic field B exists parallel to the axis of rotation, find the motional EMF between the center and the periphery of the disk। चलिए, तो यहां पे कुछ सिचुएशन इस तरह से आपको दी हुई है। ये जो है वो डिस्क है, और ये इसकी एक्सिस, ये जो प्लेन है इसका प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ऐसे ही दिया है इसके पैरेलल, इसकी जो एक्सिस है, ठीक है, ये इसकी डिस्क ऐसे है, ये इसकी एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, और कंडक्टिंग डिस्क है, इसकी रेडियस आर है, तो सेंटर इसका ओ, ए पॉइंट जो है वो ए है। तो ये दोनों अगर ये ऐसे कट, ये जो डिस्क मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये ऐसे कट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, ये जब डिस्क ऐसे रोटेट होगी तो कट करेगा। चलिए, तो यहां पे हम ये जो ओ ए है लेंथ, इसको यहां पे मैंने जूम किया थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए। अब यहां पे हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं जिसकी वेलोसिटी है v, और सेंटर से इसका डिस्टेंस है x, और एलिमेंट जो इसकी लेंथ है dx है। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, तो डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल, बट एल कितना है dx, तो हम इसको बी वी dx लिख सकते हैं। अब अगर आप यहां पे देखो तो हमें ये तो स्मॉल इंड्यूस ईएमएफ मिला, हमें तो पूरे ये जो आर रेडियस है इसमें फाइंड करना है। तो 0 टू आर अगर हम लिमिट लेके इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें टोटल ईएमएफ मिल जाएगा। चलो, टोटल ईएमएफ फाइंड करना है, तो इसके लिए देखो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी v है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर x है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो x इंटू ओमेगा। चलो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो b ओमेगा बाहर आ जाएगा, x dx लिमिट 0 टू r, और ये जो x रेस टू 1 dx है इसका इंटीग्रेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो, x रेस टू n dx है तो x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इसकी जब आप वैल्यू पुट करोगे
और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वेयर. दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ. दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग डिश. इतना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर. 51 में देखो आपको क्या दिया हुआ है डेटा में. हाँ, यहां पे आपको डेटा में दिया है कि अ बाइसिकल इज रेस्टिंग ऑन इट्स स्टैंड इन द ईस्ट वेस्ट डिरेक्शन and the rear wheel is rotated at an angular speed of 100 revolution per minute. देखो जो बैक व्हील है इसको कितने से घुमाया जाता है, ओमेगा 100 रिवोल्यूशन. 1 रिवोल्यूशन मीन्स 2 पाई एंड मिनट मीन्स 60. तो ये 0 0 कैंसल, 2 और 2 यहां से कैंसल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10/3 पाई रेडियन पर सेकंड. इफ द लेंथ ऑफ ईच स्पोक इज 30 सेंटीमीटर, और आपको लेंथ दी हुई है स्पोक की 30 इंटू 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज गिवन 2 इंटू 10⁻5 टेस्ला. फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन एक्सिस एंड द आउटर एंड ऑफ अ स्पोक. नेग्लेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पोक. ठीक है, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है BH, और ये रेयर व्हील इसके स्पोक होते हैं. ठीक है, तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, व्हील ऐसे है, व्हील को हम ऐसे रोटेट कराते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा. तो इसके अंदर रोड ये जो व्हील है, व्हील के अंदर जो स्पोक है, वो स्पोक के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, वो हमें फाइंड करना है. तो ऑलरेडी अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में जो फॉर्मूला डिराइव किया इसी का यूज किया जाएगा. 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वेयर. यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो. बी है 2 इंटू 10⁻⁵, ओमेगा इज 10/3 2 पाई, एंड एल स्क्वेयर करोगे तो 3 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻². ठीक है, चलो 2 2 कैंसल, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 3 3 यहां से कैंसल, तो 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30 पाई इंटू 10⁻⁻7. एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो 3 to 3.14 into 10⁻⁻6, then you will get 9.4 into 10⁻⁻6 volt. This is the induced EMF. चलिए, तो इस तरह से आप इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर सकते हो. दिस इज द क्वेश्चन नंबर हुआ है 53 में आपको दिया है. सो कंडक्टिंग डिस्क rotating about its axis in a perpendicular to magnetic field B. A resistor of resistance R is connected between the center and the rim. Calculate the current in the resistor. तो ये रेजिस्टेंस जो आपको दिया है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करना है. डज इट एंटर द डिस्क और लीव एट इट्स द सेंटर. द रेडियस ऑफ द डिस्क इज 5 सेंटीमीटर. एंगुलर स्पीड ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकंड, एंड B 0.40 टेस्ला एंड R इज 10 ओम. तो ये डेटा दिया है हमें. तो इंड्यूस ईएमएफ जो अभी हमने फाइंड किया, करंट का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय R. तो एप्सिलॉन आप जानते हो, ऐसे जो मोशनल ईएमएफ होती है जो रोटेशनल, तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो आपका होगा 1/2 B ओमेगा एल स्क्वेयर. 1/2 B ओमेगा एल स्क्वेयर, यहां पे रेडियस ले लेते हैं, अपॉन R. दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ 1/2 B ओमेगा आर स्क्वेयर. चलो अब सारी वैल्यूज पुट कर दो. B आपको दिया है 4 इंटू 10⁻⁻1, ओमेगा इट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 10. R दिया है 5 सेंटीमीटर,
तो वो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 2 और r दिया है 10। तो यहां से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर 25, तो यहाँ पे हम ये 2 और ये 2 कैंसल, तो ये 50 हो जाएगा, 50 में से एक जीरो चला जाएगा, तो ये आपको मिलेगा I, दिस इज द 5 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर, दिस इज द करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टिंग रोटेटिंग डिस्क। चलिए, अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि भाई करंट जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही पूछा है ना। कैलकुलेट द करंट इन द रेजिस्टर एंड डज इट एंटर द डिस्क और लीव इट एट इट्स सेंटर। चलो, तो इसी के बारे में भी बताना है, तो आप देख ही सकते हो इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। तो यहाँ पे आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स, कौन सा रूल यूज करोगे, राइट हैंड रूल्स। वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप रख सकते हो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप क्या रखोगे, फिंगर, ठीक है। तो फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो और इसको टर्न करो। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, अंदर की ओर है, तो देखो ये कहाँ शो कर रहा है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स कि जो ओ है आपका सेंटर, सेंटर क्या बनेगा, ओ जो है वो पॉजिटिव बनेगा, और ये जो एंड रिम है इसका एंड नेगेटिव बनेगा। ये एंड क्या बनेगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव। तो करंट जो फ्लो होगी वो कहां से कहां फ्लो होगी, प्लस टू माइनस की ओर। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट लीव्स द सेंटर, डज इट एंटर द डिस्क और लीव, तो क्या आएगा, लीव एट द सेंटर, सेंटर से वो लीव करेगी, क्या आएगा इसका आंसर, इट लीव्स द सेंटर। चलिए, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 का डाटा देखो आपको क्या दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड in a region is given by B is equal to K B naught by L into Y, where L is a fixed length. A conducting rod of length L lies along y-axis between the origin and the point 0L0. If the rod moves with velocity v is equal to v naught I cap, find the EMF induced between ends of the rod. चलो, तो कुछ इस तरह से आपको कंडीशन दी हुई है, दिस इज x, दिस इज y, और आपका जो रॉड है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है, और v नॉट आई कैप से ऐसे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, y में। जैसे जैसे y वेरी करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, वेरी कर रहा है। और वो दिया हुआ है बी नॉट बाई एल इंटू वाई, और जो रॉड है इसकी लेंथ एल है, 0 टू एल, एक्स तो 0 ही है, वाई भी क्या है, जेड भी क्या लेना है, 0। इफ रॉड मूव्स विथ अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप, फाइंड द इंड्यूस EMF बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड। तो ये दोनों एंड, ये ए और ये बी एंड के बीच कितना इंड्यूस EMF बनेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में, जेड में, तीसरी जो डायरेक्शन है ना परपेंडिकुलर, ऐसे है, के कैप दिया है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे ए रोड के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। चलिए, तो हमें इंड्यूस EMF फाइंड करना है, तो पहले हम इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ हम ले लेते हैं dy,
चलिए डी वाई लेंथ ली और वहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हम मान लेते बी वी वी नॉट और लेंथ हमने ली डी वाई। बी वी एल वेलोसिटी वी नॉट दी है और ये डी वाई। चलो ये तो स्मॉल है, हमें तो टोटल फाइन करना है। पहले बी की वैल्यू रख देते हैं, बी नॉट बाई एल वी नॉट वाई डी वाई और इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 to L। लेंथ क्या है 0 to L में हमें फाइन करना है। तो बी नॉट बाई एल वी नॉट वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर बाई 2। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी नॉट वी नॉट एल स्क्वेयर बाई 2L। एल एल कैंसिल हो जाएगा, सॉरी एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा बी नॉट वी नॉट इंटू एल बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 54 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। देखो 55 में आपको क्या दिया हुआ है। चलिए तो ये रहा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 55 देखो आपको क्या दिया है। फिगर शो स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई एंड रोड ऑफ लेंथ एल कोप्लेनर विद द वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट। देखो ये वायर है जिसमें से आई करंट पास हो रहा है और ये जो रोड है इसके परपेंडिकुलर पुट किया है, दोनों एक ही प्लेन में है। द रोड मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। और जो रोड है वो कहां जा रहा है v वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोड इज x। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा है x। फाइंड द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन द रोड। चलो ये जो रोड है इस पे कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा। इसके दो एंड के बीच A और A मान लो B है, दो एंड के बीच हमें इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। चलिए तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए अगर आप देखो ये वायर जो इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो क्रॉस इनसाइड द प्लेन होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे होगा वो कहाँ पे होगा इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इस साइड। चलो और ये रोड जो है इसके परपेंडिकुलर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। चलो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं क्योंकि इसकी लेंथ वेरी कर रही है और ये लेंथ मान लो कि वो डी वाई है और वो वायर से कितने डिस्टेंस पे लिया हमने वाई डिस्टेंस पे। जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया वो कितने डिस्टेंस पे वाई डिस्टेंस। तो ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज डी एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी और लेंथ जो है वो डी वाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है कंटिन्यूसली रोड के साथ जुड़ने वाला, वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमने ऐसे स्मॉल एलिमेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब B जो है आप जानते हो कि कोई भी ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो इसकी वजह से y डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई y। दिस इज V एंड डी वाई। चलिए तो ये डी एप्सिलॉन स्मॉल ईएमएफ जो ये डी वाई लेंथ के अक्रॉस इंड्यूस होगा वो हमने फाइंड किया। अब हम चाहते हैं पूरे रोड के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी यहाँ पे वायर जो है ये रोड जो है इसका एक एंड जो है अगर आप सेंटर से गिनो तो लेंथ L है तो इस साइड L/2 और इस साइड L/2। तो एक एंड जो है वो होगा x माइनस L/2 और दूसरा जो है वो होगा x प्लस L/2, ठीक है। ये हमारी लिमिट होगी। चलिए अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल ईएमएफ मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है म्यू नॉट I बाई 2 पाई कांस्टेंट है
तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, v भी कॉन्स्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा dy बाई वाई, जो dy बाई वाई आप करते हो तो आप वहां पे लिख सकते हो इसको ln dx बाई एक्स का होता है ln x, तो ऐसे इसका भी क्या होगा ln y म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ln y, अपर लिमिट जो है वो x प्लस एल बाई टू और लोअर लिमिट जो है वो होगी x माइनस एल बाई टू। चलो अब आपको एक बार y की जगह पे अपर लिमिट देन माइनस एंड देन पुट लोअर लिमिट। चलो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं e इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई ln एक बार x प्लस एल बाई टू देन माइनस ln x माइनस एल बाई टू, ऐसे लिखा जाएगा। चलो फिर इसको और सिंप्लीफाई करो तो एप्सिलॉन म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, और ये log a माइनस log b है तो आप इसको लिखते हो log a बाई बी, तो इसे भी लिखा जाएगा ln बाई x प्लस एल बाई टू अपॉन x माइनस एल बाई टू, ऐसे लिख सकते हो। तो इसको और फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई ln, ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस एल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x माइनस एल, और जो 2 बचेगा दोनों के डिवाइड में वो कैंसल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ इन अ रोड, दिस इज म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई इंटू एल ln in bracket 2x plus l by 2x minus l, this is your final answer। चलो तो इस तरह से हमने इमोशनल ईएमएफ फाइंड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कंसीडर अ सिचुएशन सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम एक्सेप्ट दैट द एंड्स ऑफ द रोड स्लाइड ऑन अ पेयर ऑफ थिक मेटालिक रेल्स लेड पैरेलल टू द वायर। देखो यहाँ पे सिचुएशन जो प्रीवियस प्रॉब्लम में थी वैसी ही है कि ये जो वायर है जिसमें से आई करंट पास हो रहा है और यहाँ पे एक इस तरह से रेल्स के बीच में ये रोड रखा है, ठीक है, वो स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर मोशन करेगा, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। रेजिस्टेंस आपको आर दिया है इसका। चलिए अब बोल रहे हैं क्या फाइंड करना है, व्हाट फोर्स इज नीडेड टू कीप द रोड स्लाइडिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट फोर्स इज needed to keep the road sliding at a constant speed v, and b पार्ट में बोला in this situation what is the current in the resistance r। चलिए तो पहले करंट फाइंड कर लेते कि यहाँ पे जो करंट ये रेजिस्टेंस R में से फ्लो होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलिए तो करंट फाइंड करते हैं। तो करंट के लिए देखो आप लोगों ने पढ़ा है I इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन बाई R, ठीक है। अब एप्सिलॉन तो ऑलरेडी ये रोड में हमने फाइंड कर लिया, जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने फाइंड किया, इसी की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये आपका अब ये जो करंट है रोड के अंदर से जो फ्लो होता है, ठीक है, तो पहले सब डायरेक्शन वगैरह देख लेते देखो, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो क्रॉस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा क्रॉस, ये वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की ओर होगा, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज हमें ये समझनी है कि यहाँ पे जो करंट ए पूरा लूप है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे ये रोड जो है वो नीचे जा रहा है तो वैसे वैसे लूप के साथ लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये लूप क्या चाहेगा कि इसका अपोज हो, तो अपोज करने के लिए वो अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा बाहर,
तो इसलिए करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है आपको, तो इसके लिए आपने पढ़ा है राइट हैंड रूल यूज किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल्स, कि थंब की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब को रखो और फिंगर को टर्न करो। राइट हैंड थंब रूल्स यूज कर सकते हो। आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनाना है, ठीक है, फिंगर को टर्न करो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां बनेगा आपका, बाहर की ओर, ठीक है। और करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज। तो यहां पे करंट जो फ्लो होगा, ठीक है, वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, ऐसे करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अब करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो आपको करंट की डायरेक्शन मिल गई, तो अब फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर लो। आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, फिर इसके बाद फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो आप यहाँ पे जो रोड है, रोड पे जो फोर्स लगेगा इसकी भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो देखो कैसे, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ए डायरेक्शन में जा रही है, तो फोर्स देखो कहां लगेगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने फाइंड कर लिया कि ये वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। चलो फिर कौन सा एंड प्लस बनेगा, कौन सा माइनस, वो भी बता सकते हो। इसके लिए आपको राइट हैंड रूल्स बताया था कि जो फिंगर है इसको, राइट हैंड की जो फिंगर है इसको इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पुट करो और इसको टर्न करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर टर्न करो। तो देखो आपको जो थंब पॉइंट कर रहा है वो कौन सा एंड होगा, प्लस, और इसके अपोजिट होगा वो माइनस। तो ये वाला एंड जो आपका है दिस बिकम प्लस एंड दिस बिकम माइनस। बट ये सब कुछ बताया नहीं है, बट आप बता सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शन कौन सा एंड प्लस बनेगा कौन सा माइनस, तो ये सारे रूल्स अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। चलिए, अब I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर होता है। एप्सिलॉन ऑलरेडी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में जो फाइंड किया इसी को यूज किया जाएगा, वो था कुछ म्यू नॉट I टू V अपॉन 2πr इन ब्रैकेट ln 2x प्लस l बाई 2x माइनस l, ये हमने फाइंड किया। अब देखो ये जो करंट है इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल आई, क्योंकि दोनों करंट एक नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं स्मॉल आई, जो ए यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसको स्मॉल आई नाम दिया। चलो, तो ये जो बी पार्ट का आंसर था वो हमारे पास आ गया, करंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम ए का आंसर फाइंड करते हैं। तो ए में आपको फाइंड करना है व्हाट फोर्स इज नीडेड टू कीप द रोड स्लाइडिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड वी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो ये जो रोड है वो विथ इन द मैग्नेटिक फील्ड आया, तो इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। बट ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कंटिन्यू वेरी करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यू रोड के साथ जो लिंक हो रहा है वो वेरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रोड पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी वेरी करेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट डी वाई, और वो कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे। चलिए, तो फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट दिस इज डी एफ, एंड फॉर्मूला होता है बी इंटू आई इंटू डी वाई, बी आई एल होता है। बट ये स्मॉल एलिमेंट की लेंथ हमने डी वाई लिया है, करंट इसमें से जो पास हो रहा है वो आई है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है। चलिए, अब मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे होता है वो ऑलरेडी हम जानते हैं म्यू नॉट आई, ये जो आई करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट आई 2πy इंटू आई इंटू डी वाई। चलो, ये हमने यहां पे नोट कर लिया। अब सेम प्रोसीजर कि हमें टोटल फोर्स चाहिए, तो टोटल फोर्स के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट भी वही होगी, क्योंकि ये भी जो इसका मिड पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, और एक वायर की टोटल लेंथ है, रोड की टोटल लेंथ एल है,
तो एक एंड होगा x माइनस एल बाई टू पे और दूसरा एंड होगा x प्लस एल बाई टू से, तो वही हमारी लिमिट होगी। चलिए अब यहां पे जो कांस्टेंट है इसको पहले बाहर निकाल लो, तो म्यू नॉट आई जो है वो कांस्टेंट है अपॉन 2 पाई, और ये जो आई है इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, बट इसको एज इट इज रखो अभी, और डी वाई बाई वाई, और लिमिट होगी x माइनस एल बाई टू से x प्लस एल बाई टू। जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया वैसे ही होगा, तो मैं इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूं इधर। देखो क्या लिख सकते हो आप कि जो फोर्स हमें मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और आई एज इट इज, यहाँ पे आप एल एन इज इक्वल टू लिख सकते हो 2x प्लस एल अपॉन 2x माइनस एल, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम ने हमने किया वैसा ही है, डी वाई बाई वाई का होगा एल एन वाई, एक बार अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब आपको ये जो आई है इसकी वैल्यू ये यहाँ रही, ये आई की वैल्यू यहाँ पे रखो। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो देखो म्यू नॉट आई 2 पाई इधर भी है यहाँ पे भी है, एल एन 2x प्लस एल अपॉन 2x माइनस एल यहाँ पे भी, यहाँ पे सिर्फ v और r नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ f इज इक्वल टू वी बाई आर, बाकी सबको ब्रैकेट में लिख देते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एन 2x प्लस एल अपॉन 2x माइनस एल का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस इज द फाइनल फोर्स ऑन दिस रोड। ये जो रोड पे फोर्स लगेगा वो इतना फोर्स लगेगा। चलिए सी पार्ट में बोला है फाइंड द रेट ऑफ हीट डेवलप इन द रेजिस्टर। तो ये जो रेजिस्टर आर है इसमें कितनी हीट डेवलप होगी वो फाइंड करना है। चलिए तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप हीट एनर्जी का फॉर्मूला जानते ही हो, H इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वेयर आर। ठीक है, H इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वेयर आर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो तो आपको ये हीट एनर्जी भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखो हीट एनर्जी आई स्क्वेयर टू आर, अब आई ऑलरेडी आपने फाइंड किया तो वो था म्यू नॉट आई इंटू वी बाई 2 पाई इंटू आर एल एन 2x प्लस एल अपॉन 2x माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर होगा तो एक आर इधर से और एक आर यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इन ब्रैकेट म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई एल एन 2x प्लस एल अपॉन 2x माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस इज द हीट एनर्जी। ये क्या आ गया हमारा हीट एनर्जी आ गया। चलिए अब डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। डी पार्ट में फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द रोड। तो यहां पे हमें पावर फाइंड करना है, पावर डिलीवर बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो हम बाहर से एक्सटर्नल जो फोर्स लगाएंगे, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट में, तो इसकी वजह से कितना पावर डिलीवर होगा। ठीक है, पावर फाइंड करना है। तो वही ये जो हीट एनर्जी फॉर्म हुई, तो ऐसा मान लो कि हम जो मैकेनिकली वर्क कर रहे हो किस में जा रहा है, ये हीट इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो हीट एनर्जी जो कन्वर्ट हो रहा है
ठीक है, वो इसके बराबर ही है। तो यहाँ पे जो आपको पावर है वो भी आपका हीट एनर्जी के बराबर ही आएगा, दोनों के आंसर सेम ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दिया है फिगर शो स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर हैविंग टोटल रेजिस्टेंस आर placed coplanarly with long straight wire. The wire carries a current I given by I is equal to I naught sin omega t. जो यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में से वो I है और वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू I नॉट साइन ओमेगा टी। फर्स्ट फाइंड द फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर फ्रेम। इस स्क्वायर फ्रेम के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ेगा वो फाइंड करना है। चलो तो फर्स्ट हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। देखो कैसे फाइंड किया जाएगा फ्लक्स। तो आप देखो तो ये जो वायर है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी यहां पे एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की ओर, इनसाइड द प्लेन है। अब यहां पे ये जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी हो रहा है तो वैसे वैसे इसके साथ जुड़ने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो पहले हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। चलो तो ये हमने एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप ली, ठीक है, जिसका थिकनेस है dx और वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। वायर से कितने डिस्टेंस पे है, x। चलिए तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो स्मॉल एलिमेंट के साथ लिंक होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका फॉर्मूला होता है b इंटू ए। अब ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है इसका जो एरिया होगा वो आप यहाँ पे देखो तो इसकी जो स्क्वायर लूप है तो हाइट है वो ए है और ये लेंथ है वो dx है। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज a इंटू डी एक्स, ठीक है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो मैग्नेटिक फील्ड जो x डिस्टेंस पे होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π x, ठीक है। चलो तो ये फ्लक्स मिल गया। अब हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2π, वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx बाई एक्स। लिमिट होगी हमारी देखो एक एंड b पे है और दूसरा एंड a प्लस बी पे है तो लिमिट होगी b टू a प्लस बी। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो आपको मिलेगा म्यू नॉट आई ए बाई 2π ln x a प्लस बी और लोअर लिमिट b। चलो इसको भी पुट करोगे तो इसको आप लिख नोट कर सकते हो म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 2π और ln ये आपका हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली लिखा, बाकी आप लोअर लिमिट माइनस सॉरी ln a प्लस बी माइनस ln b लिखा जाएगा, फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपको टोटल फ्लक्स हो गया। ये क्या हो गया, टोटल फ्लक्स लिंक विद दिस स्क्वायर लूप। चलो ये फ्लक्स फाइंड किया। अब हमें पूछा है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द फ्रेम। चलो अब इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं। बी पार्ट में क्या बताना है, इंड्यूस ईएमएफ। तो हम सभी जानते हैं E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है। E इज इक्वल टू वॉट, दिस इज डी फाई बाई डी टी। चलिए तो डी फाई बाई डी टी जो है फ्लक्स हमारे पास है और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो ये I दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो I है तो यहाँ पे आपको देखो I दिया है, देखो I क्या दिया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इज इक्वल टू वॉट, दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से इसके साथ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा और इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। देखो इसकी मोशन नहीं हो रही है लूप की, तो इसके साथ सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बट वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी हो टाइम के साथ तो इंड्यूस ईएमएफ बन सकता है। तो यहाँ पे एक करंट की वजह से जो है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लूप के साथ लिंक होगा और इसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो करंट जो है वो मैन है। तो जब आप आई की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी रखोगे
तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब तो एज इट इज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो देखो मैं क्या करता हूं यहां पे म्यू नॉट और आई नॉट ए अपॉन 2 पाई, इसको बाहर लिख दिया, एल एन ए प्लस बी अपॉन बी, वो भी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ साइन ओमेगा टी का ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएगा। क्या किया, ये फ्लक्स की वैल्यू यहां पे पुट की, अब इसमें जो आई है इसकी जगह पे आई नोट साइन ओमेगा टी रखा, आई नोट साइन ओमेगा टी रखोगे तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और यहां पे टी के साथ ओमेगा भी है तो ओमेगा टी का 1 होगा, तो ओमेगा लिखा जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो आपका ये जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट ए इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई एल एन ए प्लस बी बाई बी इंटू कॉस ओमेगा टी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ, ये जो लूप है इसमें इतना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि फ्लक्स में मैंने आई की वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ लूप के साथ कितना जुड़ रहा है वही फाइंड करना था। ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता था, बट यहां पे ये जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है वो करंट की वजह से बनता है, करंट वेरी कर रहा है, इसकी वजह से वहां पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता है, और इसकी वजह से वहां पे क्या बनता है, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। ठीक है, चलिए अब सी पार्ट में क्या बोला है, द हीट डेवलप इन द फ्रेम इन द टाइम इंटरवल 0 to 20 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में कितनी हीट डेवलप होगी वो हमें फाइंड करना है। चलिए, तो इसके लिए आपको ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला यूज होगा, H इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर डी टी। ठीक है, डी एच इज इक्वल टू, अब इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा। चलो वो नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं सॉल्व, देखो क्या होगा। हाँ, हीट एनर्जी सी पार्ट डी एच इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर डी टी। जो वी स्क्वेयर की जो वैल्यूज थी वो आप जानते हो, वो सब यहाँ पे आपको म्यू नॉट, फिर कुछ आई नॉट था, फिर ए था, फिर इसके बाद ओमेगा था। जो जितनी भी वैल्यू है वो सब आपको आगे लिख लेना है। ठीक है, आई नॉट ए ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई एल एन ए प्लस बी बाई बी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये सबका स्क्वायर होगा, ये सबका क्या होगा, पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय आर है, तो ये आर इसके डिवाइड में आ गया। ठीक है, चलो और यहाँ पे है डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 टू टाइम दिया था आपको कुछ 20 पाई बाई ओमेगा, और ये डी एच, चलो 0 से टी, इसकी ये लिमिट हमने रखी। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन में देखो, हाँ तो ये हमारा फाइनल जो फॉर्मूला हीट एनर्जी का, V का स्क्वायर किया, R को बाहर रखा, dt। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो म्यू नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर आर एल एन स्क्वायर ए प्लस बी बाई बी, और ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और इसी का ही इंटीग्रेशन होगा 0 टू 20 पाई बाई ओमेगा। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है इसको आप जानते हो कि मैथ्स की लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस टू ओमेगा टी बाई 2।
तो ये 2 है वो 1/2 के डिवाइड में जाएगा और cos 2 ओमेगा t/2 भी लिख सकते हो। तो जब आप यहाँ पे dt जो है इसके साथ 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और cos 2 ओमेगा t/2 dt भी होगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे और ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ 1/2 dt है, तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा और वो t होता है। तो एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो सिर्फ 20π/ओमेगा आएगा, बाकी सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट, या तो आप इसको एज इट इज देखो, ये है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में cos स्क्वेयर ओमेगा टी डी टी का 1/2 और इसके साथ जो डी टी बचता है इसका हो जाएगा t, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t हो जाएगा 20π/ओमेगा और ये 0। चलो अब हम इसको नोट करते हैं, तो म्यू नॉट आई नॉट ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन 4π स्क्वेयर आर ln स्क्वेयर a प्लस बी बाई बी इंटू 1/2 इंटू एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 20π/ओमेगा और वो 0 है तो 0 हो जाएगा। चलिए यहां से 2 2 कैंसल, 10 बचा एक, तो यहां से 5 और यहां से एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा। चलो ये ओमेगा भी एक कैंसिल इधर से, फिर एक पाई भी है इधर, तो एक पाई इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर देखो क्या होगा, 5 म्यू नॉट स्क्वेयर आई नॉट स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओमेगा बाई 2 पाई इंटू आर ln स्क्वेयर ए प्लस बी अपॉन बी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। चलो तो इतनी हीट एनर्जी जो है वो डेवलप होगी। चलो तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो कंप्लीट होता है। तो फाइनली हमने आज के इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 से 57 तक सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 58 से। बट हाँ, अभी हमारा ये जो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी जो वेब सीरीज चल रही थी, आजकल वेब सीरीज नाम दिया, अब ये जो वेब सीरीज है वो एंड होने वाली है। ठीक है, इसके कुछ 3-4 पार्टी बाकी है। आगे आप कौन सा पार्ट चाहते हो, कौन से टॉपिक स्टडी करना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, मैं इसके बारे में जरूर कुछ सोचूंगा। आई हार्टली थैंक यू एवरीवन।